था पोटेंशियोमीटर के थ्रू कैसे हम एक सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और तो आज हम इसके एप्लीकेशन में सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। यानी दो सेल का ईएमएफ निकाल के उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करना सीखेंगे। और टू मेजरमेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। यानी जो आपका सेल होगा उसके पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, तो उसका ईएमएफ फाइंड आउट करना आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका सेटअप कैसा है स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो इसका डायग्राम है स्टूडेंट, ठीक है। जब आप दो सेल को आपस में कंपैरिजन करोगे तो उसको ऐसे आपको सर्किट में ऐसे ज्वाइन करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इसको। सुन, ये तो आपको पता है कि कल ऐसे ही जोड़ते ना हम लोग। कल हमने बताया था कि ये रियोस्टेट को ऐसे, एक रियोस्टेट होता है जो फिक्स अमाउंट में करंट को भेजता है, ठीक है। यानी कांस्टेंट करंट को भेजने का काम करता है रियोस्टेट। उसके बाद एक बैटरी एलिमिनेटर होता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट से जुड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे करके जुड़ा है आपका बी टर्मिनल से, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर आपका एक स्केल होता है जिसमें हम लोग रीडिंग करते हैं, यानी हम ढूंढते हैं उस नल पॉइंट को जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 आता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में। और ये जो लेंथ इसमें वायर लगी होती है, ठीक है, ये वायर लगभग 8 से 10 मीटर होती है। और यहाँ पर एक की भी जोड़ देते हैं और इस पूरे सेटअप को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, यहाँ से आता है, ठीक है। ये वाला जो सेटअप आपने कर रखा है इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का जो बी टर्मिनल होता है पोटेंशियोमीटर का, बी टर्मिनल से हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी को जोड़ते हैं। सॉरी, एक्सटर्नल बैटरी नहीं, आपको जिसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो उस सेल को जोड़ देते हैं और उसी टर्मिनल से एक सेल और जोड़ देते हैं, ठीक है। और सेल को जोड़ने का तरीका भी यही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है आप ए से लगाओगे और इसका भी पॉजिटिव ए से, और इन दोनों का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक 2 वे की लगाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 वे की का मतलब क्या होगा, एक बार में हम एक ही सेल को सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का एक आपका 2 वे की होता है, इस टाइप का ही होता है बना हुआ। उसमें क्या करते हैं हम, एक बार में एक ही सेल को सर्किट से जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने के बाद एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ के और यहाँ जॉकी लगा के फिर आप क्या करते हो, इस जॉकी को स्लाइड करते हो, ठीक है, स्लाइड करते हो और उस नल पॉइंट को ढूंढते हो, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे आपने इसके लिए E1 के लिए निकाल दिया जे, मतलब ये जॉकी के थ्रू E1 नल पॉइंट निकाल दिया। फिर इसके बाद की निकाल दोगे, की को इसमें लगा दोगे, फिर इसके थ्रू हम क्या करेंगे, उस नल पॉइंट को ढूंढेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए सपोज जब हमने क्या किया, E1 को सर्किट में कनेक्ट कर रखा है और E2 को ओपन कर रखा है, ठीक है। मतलब E2 नहीं लगा रखा है, यानी हमने की को ओपन कर दिया, 2 वे की लिया, 2 वे की के थ्रू एक की निकाल दिया तो उससे E2 सर्किट में कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या कर रखा है, फर्स्ट केस में E1 को सर्किट में जोड़ दिया, ठीक है। और जोड़ने के बाद आपको जो ये यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट पर यानी लेंथ कितनी है L1 पर आपको क्या मिला, नल पॉइंट मिल गया, ठीक है। नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 और इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा इस केस में, ठीक है। तो उस केस में इसमें हम कह सकते हैं ना, उस केस में क्या होता है, E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 या E इज इक्वल टू जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, K इंटू L1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा जो हम कल की तरह मैं आपको बताऊं तो हमने कल भी ऐसे ही करा था स्टूडेंट। देखिए कि जो अगर जब नल पॉइंट अगर मेरे को मिल जाएगा E1 के लिए, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओनली इसकी बात कर रहा हूँ। जब मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो करंट है नहीं बह रही है, ठीक है, फ्लो नहीं कर रही इस सर्किट में। अगर करंट फ्लो नहीं कर रही है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ पूरा नेगेटिव और होते होते यहाँ पर भी पूरा नेगेटिव, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ से और ये यहाँ पॉजिटिव तक, ठीक है, यानी यहाँ पॉजिटिव से लेकर यहाँ नेगेटिव तक E1 का पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। यानी जितना ये यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसका भी नेगेटिव यहाँ पर है ना, ये पीछे से आगे नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव यहाँ पर, तो इसका नेगेटिव यानी इसका जो पोटेंशियल है सेल का पोटेंशियल, और इस बैटरी के थ्रू जो पोटेंशियल है वो दोनों के दोनों सेम होंगे फर्स्ट केस में। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल कितना होगा, मतलब इस बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने क्या किया है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ L1 बोल दो उसको, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इंटू L1 पॉइंट है जहाँ पर वो क्या मिला, ड्रॉप मिला। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इस सेल के लिए पोटेंशियल सेम होगा और जो एक्सटर्नल बैटरी है उसका भी पोटेंशियल इस पॉइंट तक सेम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कहता हूँ ना, E1 इज इक्वल टू V अपॉन L, यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इंटू L,
L1, तो ये टोटल पोटेंशियल आ गया। ये पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये नीचे वाले बैटरी के इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट्स, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ आप लोग। देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखा ना E1 इज इक्वल टू के इंटू L1, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। देखो E1 इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है आपकी V/L होती है, ठीक है, इंटू L1। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर कर रखा है, यानी पोटेंशियल दोनों का सेम कर दिया फर्स्ट केस में। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ से की निकालोगे, निकालने के बाद इसको सर्किट से जोड़ दोगे और यहाँ ओपन कर दोगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, करंट जब यहाँ से आएगी तो यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से फ्लो करके गैल्वेनोमीटर से होते हुए यहाँ ऐसे जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस चौकी को पकड़ोगे और इस पूरे सर्किट में उस नल पॉइंट को ढूंढोगे। ठीक है, सपोज आपको नल पॉइंट कहाँ मिलता है, इस जे डैश पर, यानी L2 डिस्टेंस पर आपको क्या मिलता है, नल पॉइंट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से क्या होगा, ये E2 के लिए, E2 का जो पोटेंशियल होगा ड्रॉप होगा, यानी जो E2 के लिए जो पोटेंशियल होगा इस यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, इस E2 के लिए जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो आपने एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है उसके पोटेंशियल के इक्वल होगी। ठीक है, इस केस में भी आई बात समझ में, मतलब जितना भी पोटेंशियल इसका होगा उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसके पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, यानी E2 का जो पोटेंशियल होगा वो एक्सटर्नल बैटरी के पोटेंशियल इंटू उसकी लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, यानी ये पूरा मिलेगा क्या बना देगा, पोटेंशियल बना देगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इंटू L2, पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल कितना है, ड्रॉप कितना है, V/L इंटू L2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोटेंशियल बन जाएगा एक्सटर्नल बैटरी का। ठीक है, और ये हमने जो सेल लगा रखी है उसकी बैटरी का जो पोटेंशियल है और जो एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको E1/E2 कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो इससे ये कट जाएगा तो L1/L2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए सेम यही कर रखा है। ठीक है, के की वैल्यू आप क्या होती है, V/L होती है। ठीक है, यहाँ पर के भी बोलते हैं, V/L को के बोल दिया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है इसको, तो E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, तो E1 इज इक्वल टू L2 इंटू L1/L2। तो स्टूडेंट्स हमको इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो E1 है, यानी जो सेल E1 है वो दूसरे सेल का L1/L2 इंटू E2 टाइम्स है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए L1 आपको क्या होगा पता होगा। ठीक है, नोन होगा। ठीक है, सपोज ये आपको मिल गया, सपोज ये मानता हूँ आपको ये 10 पर मिल गया। ठीक है, ये आपको सपोज 10 में नहीं, ये 20 में मिलता है और ये 10 में मिलता है, तो 10/2 यानी ट्वाइस हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। देखो अगर ये L1 की वैल्यू आपकी सपोज 20 आती है, L2 की वैल्यू सपोज 10 आती है। ठीक है, तो 10 2 20 आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E1 जो E1 है, सेल E1 है वो ट्वाइस है E2 का। ठीक है, बस यही कंपेरिजन हो गया ना स्टूडेंट्स। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जो E1 सेल है वो दूसरे वाले सेल का ट्वाइस टाइम्स है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कंपैरिजन करके ये पता लगाते हैं कि ये वाला सेल का जो EMF है दूसरे सेल का कितने टाइम्स है। ठीक है, हालांकि इतनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, पॉइंट में आती है, जैसे 2.3 0.4 इस टाइप की आती है, या फिर 2 या 4/5 इस टाइम फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। ठीक है, पॉइंट में आते हैं। तो यार आपको बात समझ में आ गई होगी ना स्टूडेंट्स। तो इसे तो क्या होता है, इसका ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि हम ऐसे करके दो सेलों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पोटेंशियोमीटर है। आप क्या करोगे, ये जैसे सेल है ना, तो सेल के पास अपना क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसमें डायग्राम में यहाँ देखिए। तो अगेन आपका जो सेटअप है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे आप लैब में भी देख सकते हो, ये रियोस्टेट लगा होता है, उसके बाद एक एक्सटर्नल बैटरी है, इसको बोलते हैं तुम्हारा बैटरी एलिमिनेटर। अगेन यहाँ पर एक स्केल भी होगा, वायर भी लगे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक टर्मिनल है ए, इस ए टर्मिनल से हमें जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसे जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे जोड़ रखा है। ठीक, उसके बाद सेल अब याद रहे इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आप करना पड़ता है। देखिए क्या कर रखा है मैंने, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस होगा ये नॉन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉन रेजिस्टेंस या तो आप रेजिस्टेंस किसी वायर को ले लीजिए, या फिर आपके पास प्रैक्टिकल लैब में क्या होता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए और एक की लगा के इसको इसके टर्मिनल के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ के और फिर पॉइंट चेक करना है इसमें भी कि कहाँ पर नल पॉइंट आता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस क्या है आपका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए फर्स्ट K1 जो की है। ठीक है, आपका K1 की है वो क्लोज कर रखा है। ठीक है, क्लोज कर दिया का मतलब जो की है इसको क्लोज कर दिया, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे आने के बाद
ये इस वायर में भी जाएगा और यहाँ से ये होते इस वायर में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये यहाँ जाएगा, ये जब यहाँ जा रहा होगा ये करंट, तो और ये K2 देखो स्टूडेंट ओपन है। ठीक है, अभी करंट यहाँ जाएगा लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, तो करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से कैलकुलेटर जाने के बाद आप चेक करोगे कि कहाँ पर नल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, फिर और आपको इसे ढूंढना है, ऐसे ऐसे में लगाते रहोगे, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि जो पोटेंशियल होगा इस बैटरी का वो एक्सटर्नल पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर से वही केस करना है आपको। फिर से आपको यहाँ पर मैंने कर रखा है, बना रखा है, यानी V/L इज मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू ये जो आपने सेल लगा रखा है। ठीक है, यानी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। उसके बाद दूसरा केस आपका स्टूडेंट्स देखिए, अब क्या होगा दूसरे केस में क्या करना है कि ये की 2 है। ठीक है, की 2 जो की है ये 2 है। ठीक है, यहाँ पर की 1 होगा। अब इसको क्लोज कर दोगे, जब क्लोज करोगे स्टूडेंट्स तो होगा क्या कि करंट यहाँ आएगी, अगेन इसमें भी इस सर्किट में जाएगी, उसके बाद यहाँ नीचे भी आएगी। नीचे आने के बाद क्या होगा, ये करंट कुछ यहाँ जाएगी और ये करंट ही वापस भी आ रही है। ठीक है, ऐसे करके वापस भी आएगी और ऐसे करके इसमें घूमने लग जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही होगी आपको बात। देखिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ से करंट आई, करंट आने के बाद यहाँ नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे करके घूम रही है करंट, अभी क्लोज लूप में घूम रही है। ठीक है, लेकिन करंट यहाँ को नहीं जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया है जहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। सपोज को मैंने मान दिया यहाँ पर L1 मानक है, तो उसको आप L2 मान लो। ठीक है, L2 पर मेरे को क्या मिल चुका है, L2 पर मेरे को मिल चुका है पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी जो करंट है 0 मिल गया, नो डिफ्लेक्शन आ गया इसमें कैलकुलेटर में। अब करंट यहाँ तो नहीं जाएगी, लेकिन करंट ऐसे ऐसे करके गोल करके घूमेगी। ठीक है, तो जो करंट घूमेगी उस समय इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा आपका, I इज इक्वल टू ये पोटेंशियल प्लस एक रेजिस्टेंस ये भी होगा और एक रेजिस्टेंस ये भी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल जब करंट इसमें लूप में फ्लो होगी ना, तो उस समय भी क्या होगा, I इज इक्वल टू होगा करंट, उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू, आपको पता है ना I इक्वल टू V/R होता है करके। ठीक है, तो I इक्वल टू V क्या है यहाँ पर अभी ये इसका पोटेंशियल। ठीक है, EMF वाला, तो E/R प्लस R होगा। ठीक है, तो ये उसमें करंट होगा। उस टाइम में क्या होगा, अब देखो उस टाइम में भी क्या होगा, क्योंकि आपने क्या देखा है कि करंट फ्लो नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा उसके पोटेंशियल इक्वल होगा। लेकिन इस टाइम में क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखना, ये E है। ठीक है, और जो ये क्या है यहाँ पर प्लस क्या है। ठीक है, जब प्लस का है तो यहाँ पर भी E रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएगा तो यहाँ पर E पोटेंशियल का कुछ ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा आपका E-IR। ठीक है, यहाँ करंट सपोज I है ना, I से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल निकल जाएगा, यानी जो आगे जो करंट बढ़ेगा ना, आगे जो पोटेंशियल बढ़ेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, E-IR होगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हो चुका है थोड़ा। ठीक है ना, तो E-IR, तो E-IR ही हमेशा यहाँ पर बने रहेगा और E-IR ही यहाँ से यहाँ पर भी। ठीक है, E-IR। ठीक है ना, यानी जो पोटेंशियल है, यानी जो एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा, ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा, यानी जो बैटरी आपने एक्सटर्नल लगा रखी है, इस बैटरी के द्वारा जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस ये 0 मान लो, इसको V मान लो, तो 0V, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो इसका जो पोटेंशियल होगा ये भी क्या होगा, E-IR होगा। ठीक है, E-IR। ठीक है, यानी E-IR और ये 0 से V2 ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगेन जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इंटू L2 पर क्या हुआ था, L2 पर हमको क्या मिला, नल पॉइंट मिला। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी अब क्या होगी, E-IR हो जाएगी। ठीक है, E-IR। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी देखो सॉल्व कैसे करना है, इसको डिवाइड कर दो, फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दो। ठीक है, ये यहाँ पर E1 ही होगा। ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दोगे तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा L1/L2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा E/E-IR आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहाँ से I की जगह मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करता हूँ। ठीक है, ये करंट I की जगह मैं E/R प्लस R रखता हूँ। ठीक है ना, तो L1/L2 इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ स्टूडेंट, E/I की जगह लिखता हूँ E/R प्लस R। ठीक है, इंटू में R था तो ये R देते। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो E कॉमन ले लो सब जगह से, तो कितना जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे मैं शॉर्ट में चलो आप बता देता हूँ कैसे कर रखा मैंने, अपॉन EP कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा तुम्हारा 1 - R/R प्लस R। ठीक है, ये E कॉमन लेते हो, E से ही कैंसिल आउट हो गया। अगेन यहाँ L1/L2 चल रहे हैं, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 1/1 -
आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ भेज के ऊपर भेज देता हूँ। कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ये ऊपर से जाएगा ना, आर प्लस आर अपॉन आर प्लस आर माइनस आर, ठीक है। तो ये आर से ये आर कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आर प्लस आर अपॉन ये आर, ठीक है। तो मेरे को तो स्मॉल आर चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स को। तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, इस 1 को यहाँ भेज दिए स्टूडेंट, ठीक है। इससे कट जाएगा ना, 1 टाइम्स कट जाएगा तो 1 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगेन L1 अपॉन L2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से मेरा रिलेशन आ जाएगा, कैसे, इस आर को निकालना है। तो ये आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1 और ये आर का मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्मॉल आर आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। मतलब पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर। देखिए L1 क्या है, L1 आपका बैलेंस लेंथ होगा, या उसको बोलते हैं नल पॉइंट, जहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर में 0 आएगा, डिफ्लेक्शन 0 आएगा, वो होगा। और L2 क्या होगा, जब आप की को क्लोज कर दोगे उसके बाद जो आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, नल पॉइंट जो ढूंढोगे तो उसकी लेंथ आएगी, ठीक है, उसकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो -1, और ये जो आर होगा, आपने कितना रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप की निकाल के चेक करोगे कि कितना आपने सपोज की निकाल रखे हैं आपने 15 ओम का, आपने क्या निकाल दिया, रेजिस्टेंस की निकाल दिया रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो आपने क्या करेगा, ये आर भी आपका नोन होगा, ठीक है, 15 ओम आ गया। तो इनको सॉल्व करोगे तो आपका उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ मैं बता दूँगी, आप क्या करते हो ना, प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो, इन बिटवीन निकालते हो, ठीक है। आपका जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो एग्जैक्ट वैल्यू ना देके आपको ये पता चलेगा इसके द्वारा कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा आपका। सपोज ऐसे आंसर आएगा, देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 इस टाइप का आपका आएगा। तो आपका क्या आएगा, इन बिटवीन आएगा। तो आप वहाँ से लिखोगे, जो आप आंसर में क्या लिखोगे, ये प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको तो प्रैक्टिकल में आप क्या लिखोगे, जो रेजिस्टेंस है उस सेल का वो क्या है, 0.124 से लेकर 124, अगर सब आपका इतना आ रहा है, ठीक है, वैल्यूज़ निकालेंगे ना, आपको 3-4 वैल्यूज़ निकाल के 0.125 से लेकर जो रेजिस्टेंस लाई कर रहा है 138, ठीक है, इस टाइप की आपकी वैल्यूज़ आएंगे। तो आप आंसर लिखोगे, जो इस सेल का रेजिस्टेंस है वो इन बिटवीन है 0.125 टू 0.138, ठीक है, ओम। तो ऐसे करके निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे नहीं निकालते, बट ये बता देता है कि इसके बीच में कहीं इसका रेजिस्टेंस होगा करके, इससे हम ये आंसर निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। और इससे पहले हमने कंपैरिजन सेल भी पढ़ लिया है, वन सेल का कैसे ईएमएफ निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया है। और इसका जो प्रिंसिपल था V इज प्रोपोर्शनल टू L, इसको आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो रिजल्ट आता है V इज प्रोपोर्शनल टू L पोटेंशियोमीटर का, वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पोटेंशियोमीटर। अब इस पर हम अगले वीडियो में हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल जो न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, वो भी करेंगे। और तब तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आप लिख दीजिए कि समझ में नहीं आ रही है, या कुछ भी आप लिख दो, तो उसको मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।